धर्मांतरण केस में गिरफ्तार मौलाना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की मुश्किलें अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ चुकी हैं। ईडी को छांगुर के विदेशों में खोले हुए 5 बैंक अकाउंट्स की जानकारी मिली है। इनमें शारजा और दुबई समेत यूएई के कई बैंकों में अकाउंट शामिल है। एक्सिस, एचडीएफसी, एमिरेट्स, एनबीडी और फेडरल बैंक जैसे बैंकों में खाते खुले हैं। इन खातों से कितनी रकम ट्रांसफर हुई, कहां गई, ईडी अब उसकी गहराई से जांच भी कर रही है। शुरुआती जांच में सामने आया कि छांगुर के विदेशी एजेंट भी इन अकाउंट्स के जरिए काम कर रहे थे। अब छांगुर उर्फ मौलाना जलालुद्दीन को लेकर बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक छांगुर उर्फ मौलाना जलालुद्दीन के विदेशों में एजेंट फैले हुए हैं। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के विदेशों में 5 बैंक अकाउंट मिले हैं। विदेशों में खोले गए बैंक अकाउंट की डिटेल्स ईडी के हाथ लगी है। यूएई के दुबई, शारजा में छांगुर के कई बैंक अकाउंट्स हैं। बैंक अकाउंट से हुए ट्रांजैक्शन की जानकारी इस वक्त ईडी निकाल रही है। अब वहीं धर्मांतरण के आरोपी छांगुर की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली है। ईडी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लखनऊ की ईडी यूनिट अब मौलाना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर और उसके करीबी नवीन को अपनी कस्टडी में लेने जा रही है। इसके लिए ईडी लखनऊ कोर्ट में दोनों की रिमांड के लिए एप्लीकेशन दायर करेगी। ईडी को नवीन के खातों से 50 करोड़ रुपए की अवैध लेन देन की जानकारी मिली है। अब इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का रास्ता भी खुल चुका है। तो ईडी को उन खातों से 50 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन की जानकारी मिली है, जिसमें छांगुर और उसका साथी नवीन ये इस अकाउंट को ऑपरेट कर रहे थे। अब इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का रास्ता भी खुल चुका है, क्योंकि नेपाल में भी कुछ ऐसे अकाउंट्स थे जहां गल्फ के देशों से पैसा आता था और नेपाल से एक एजेंट ये पैसा निकालकर इनको छांगुर के तक पहुंचाता था और ये कैश में पहुंचाता था, जिसमें वो 4 या 5% अपने खुद का लेता था। अब वहीं लखनऊ में आज धर्मांतरण केस के मुख्य आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की एटीएस रिमांड समाप्त हो चुकी है। दोनों से एटीएस ने 7 दिन की रिमांड में तमाम सवाल किए और दोनों ने एटीएस को कई अहम जानकारी भी दी है। अब यूपी एटीएस इनकी रिमांड नहीं मांगेगी और ऐसे में रिमांड समाप्त होते ही थोड़ी देर में दोनों को जेल भेजा जाएगा। लखनऊ में एटीएस ने दोनों का मेडिकल चेकअप कराया और वहां पर पहली बार कैमरे में छांगुर उर्फ जलालुद्दीन ने सफाई दी और कहा, मैं बेकसूर हूं, मैं कुछ नहीं जानता। बेकसूर हम कुछ नहीं जानते, बेकसूर हम कुछ नहीं जानते, बेकसूर हम कुछ नहीं जानते, बेकसूर हम कुछ नहीं जानते। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। जितनी पीड़िताएं सामने आकर क्या अब आप बोल रही हैं, वो सभी उसको मौलाना जलालुद्दीन कहकर कहती हैं कि इसका सिर्फ एक एजेंडा था। उसके बारे में भी बताएंगे। धर्मांतरण मामले में आरोपी छांगुर अब गाजियाबाद के एक परिवार ने गंभीर आरोप लगाए। परिवार का कहना है कि उनकी बेटी 2019 से लापता है और उसे बदर अख्तर नाम के लड़के ने फंसाया था। परिवार का यह भी दावा है कि बदर अख्तर और छांगुर के बीच सीधा कनेक्शन है, यानी बेटियों को फंसाकर उन्हें धर्मांतरण कराने की ये सोची समझी साजिश थी और एक बहुत बड़ा फैला हुआ नेटवर्क की जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें पता चला धीरे धीरे कि और भी लड़कियां हैं इसके जैसी। अच्छा। उसको तो प्यार जैसी चीज लग रही थी, लेकिन प्यार जैसी कोई चीज थी ही नहीं। मेरी बहन से घर का एटीएम तक चुरवाया उसने। मेरी बहन को मम्मी का एटीएम था जिससे उसने पैसे निकलवाए थे। ये चीज़ बाद में मैसेज आया तो हमें पता चला कि वो उसके नाक कान तक के बेच दिए थे उसने, बदर अख्तर सिद्दीकी ने। अच्छा। हाँ जी। तो ये उसका छांगुर का मेन आदमी है। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सीएम योगी जी से और प्रधानमंत्री जी से कि इस आदमी को पकड़ा जाए। ये सऊदी में है, चाहे अपने हाईएस्ट सोर्सेज का यूज़ करें, जैसे भी करें, लेकिन इस आदमी को निकाल के लाएं। ये मिलेगा तो लड़कियों का पता चल पाएगा। ये 3 लड़कियां आ गई हैं, ठीक है, मैं बहुत अच्छी बात है, लड़कियां वापस आ गई हैं, लेकिन गोपाल राय जी का मैं थैंक यू बोलूँगी। लेकिन वो आदमी जब तक नहीं पकड़ा जाएगा ना, बदर अख्तर सिद्दीकी, तब तक चीज़ें नहीं खुलेंगी।
बदर वो बहुत बड़ा सिद्दीकी मास्टरमाइंड जो है। आपके कभी घर भी आया कभी? नहीं कभी नहीं आया। नहीं, तो आप लोगों को कैसे पता चला बदर सिद्दीकी इसके पीछे है? क्योंकि मेरी बहन ने एक बार बताया था, उसका नाम लिया था और उसकी फोटोज भी फिर बाद में हमें मिली थी। अब वहीं गाजियाबाद से आई इस खबर के बाद ये चीज सामने आई है कि छांगुर उर्फ जलालुद्दीन ने हैंडसम लड़कों की एक आर्मी बनाई थी और उनका काम यही था मासूम लड़कियों को अपने झांसे में लेना, मासूम हिंदू लड़कियों को, गैर मुस्लिम लड़कियों को अपने झांसे में लेना और उनका धर्मांतरण कराना। ये रिपोर्ट देखिए। छांगुर की धर्मांतरण वाली चॉकलेट आर्मी। चॉकलेट आर्मी का टारगेट लव जिहाद। चॉकलेट आर्मी में हैंडसम लड़कों की भर्ती। चॉकलेट आर्मी के सहारे धर्मांतरण वाली साजिश। छांगुर बाबा और जलालुद्दीन के यूपी से लेकर देश के कई राज्यों या फिर कहें विदेशों तक फैले धर्मांतरण के खेल में फंसे एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं और इन मामलों में जो सबसे अहम बात निकल कर आ रही है वो है छांगुर की चॉकलेट आर्मी। बदर अख्तर सिद्दीकी छांगुर बाबा की चॉकलेट आर्मी का वो आतंकी जिसने धर्मांतरण के इस खेल में एक से एक बढ़कर शिकार किए। अब तक कई हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण के पीछे बदर अख्तर सिद्दीकी का नाम सामने आ चुका है। धर्मांतरण का शिकार हुई गाजियाबाद की रहने वाली एक लड़की से भी छांगुर और जलालुद्दीन की और बदर अख्तर सिद्दीकी का कनेक्शन सामने आया है। अक्टूबर 2019 की बात है जब बदर अख्तर उसके टच में आया था मेरी बहन के। तो उसके बाद उसने उसको बात करना और अच्छी जगह पे मतलब घुमाना, चकाचौंध वाली चीज़ें दिखाना और उसको ऐसी लाइमलाइट दिखा दी कि उसको घर वालों से थोड़ा सा टच में से हटा दिया कि तेरे घर वाले तो तुझे ये ऐसे रखेंगे, तुझे कुछ नहीं करेंगे, मैं तुझे जॉब दिलवाऊंगा, मॉडलिंग करवाऊंगा तुझसे, तू मेरे साथ चल, बाहर चल, दुबई तुझे जॉब करवाऊंगा। छांगुर का चॉकलेटी बॉय बदर अख्तर सिद्दीकी पहले लड़कियों से दोस्ती करता है, फिर उन्हें महंगी गाड़ियों और महंगी लाइफस्टाइल के जाल में फंसाता है और इसके बाद उन्हें वो दुनिया दिखाता है जिसको पूरा करना सामान्य परिवारों से आने वाली लड़कियों के बस की बात नहीं होती। और यही वो पॉइंट होता है जहां से बदर अख्तर सिद्दीकी जैसे सुंदर दिखने वाले लड़के अपने जाल में फंस चुकी लड़कियों को पहले उनके परिवारों से अलग करते हैं और फिर धर्मांतरण वाली साजिश को अंजाम देते हैं। धीरे धीरे वो उसकी बातों में इन्फ्लुएंस हो गई। फिर उसके बाद वो घर पे आई, बात नहीं करती थी ठीक से, चिड़चिड़ी सी हो गई ना, मतलब पूजा पाठ से इन चीज़ों से बहुत दूर सी हो गई। फिर उसके बाद हमने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्या करना है। वो अच्छा खासा ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स कर रही थी, वहाँ पे वो उसके टच में आया था। फिर वो एक बार घर पे जैसे आई तो फिर उसके बाद वो अपने कोर्स करने चली गई। CP दिल्ली वो कोर्स कर रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमसे उसने बात थोड़ी सी करनी बंद कर दी। ऐसा उसको मतलब उसका ब्रेन वॉश किया, ऐसे उसको उसकी वीडियोस कुछ किसी चीज़ का उसको ऐसे अश्लील वीडियोस थी, कुछ गंदी वीडियोस थी जिसकी वजह से उसने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और वो वापस चली गई। उसके बाद अक्टूबर के बाद हमारी उससे ना तो कोई बातचीत हुई है 2019 से, ना हमारे वो टच में है। बदर अख्तर की जाल में फंसी इस परिवार की बेटी 2019 से लापता है। कहां गई किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन छांगुर की चॉकलेट आर्मी के इस हैंडसम हैंडलर बदर अख्तर की वो पहली या फिर आखिरी शिकार नहीं थी, बल्कि मेरठ के एक परिवार की लड़की को भी बदर अख्तर ने अपने जाल में फंसाया। इस परिवार की लड़की 2019 से लापता है। परिवार के मुताबिक उनकी बेटी ने 2019 में एक बार संपर्क किया था और खुद की जान को खतरा बताया था। 2019 के लास्ट से जो है हमारा मेरी बहन से कोई मतलब हमारी फैमिली का कोई बात नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुई। कहाँ है वो, कहाँ नहीं, कुछ नहीं पता। ये बदर सिद्दीकी ये आरोपी है। आपका कहना है कि ये छांगुर गैंग के साथ जलालुद्दीन और छांगुर बाबा सिंडिकेट के साथ जुड़े रहे हो बिल्कुल 100%। छांगुर और जलालुद्दीन की फौज का चॉकलेटी बॉय बदर अख्तर सिद्दीकी मेरठ का रहने वाला बताया जा रहा है और आरोप है कि उसके जाल में 1 दर्जन से ज्यादा लड़कियां फंस चुकी हैं, जिनके परिवार आज भी अपनी बेटियों की तलाश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक न तो उनकी बेटियां वापस लौटी हैं और न ही आरोपी बदर अख्तर सिद्दीकी का कोई सुराग लगा है।